Good morning, everybody. Today we shall discuss very important parts of adverb. जैसा कि हम noun, pronoun, verb and adjective डिस्कस कर चुके हैं, पहले के सेशन के अंदर हमने preposition and conjunction को भी डिस्कस कर चुके हैं. तो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन में बहुत बड़ा रोल नहीं है. आज अपन डिस्कस करेंगे एडवर्ब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब हम किसे कहते हैं और एडवर्ब का क्या रोल रहता है ग्रामर के अंदर, इसे अपन डिस्कस करते हैं. एडवर्ब को हम हिंदी के अंदर क्रिया विशेषण नाम से जानते हैं. एडवर्ब का जो हिंदी में अर्थ है, हिंदी के अंदर इसे अपन क्रिया विशेषण नाम से जानते हैं. और इंग्लिश में यदि एडवर्ब की डेफिनेशन अपन देखना चाहें कि एडवर्ब किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में अपन एडवर्ब कहते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड used to qualify a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब इज अ वर्ड. एडवर्ब वो शब्द है दैट इज यूज्ड, जो काम में लिया जाता है, टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करने के. अब क्वालिफाई ये किसको करता है? टू क्वालिफाई ए वर्ब. मेनली ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए अपन इसको नाम भी इसका क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाला वर्ड. एन एडजेक्टिव, एक विशेषण को भी ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है. एंड समटाइम्स अनदर एडवर्ब, कई बार दूसरी जो एडवर्ब आप यूज कर रहे हो उसे भी ये क्वालिफाई करने का काम करता है. तो इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से he runs fast, he runs fast, तो इस सेंटेंस के अंदर जो फास्ट वर्ड है, he सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है हमारे पास, एंड जो फास्ट है, फास्ट का मतलब तेज. ये फास्ट किस क्वालिटी है? ही की है या रन्स की? रन्स की है. ही फास्ट नहीं, वो दौड़ता तेज है. इसका मतलब ये जो फास्ट वर्ड है वो यूज हो रहा है एक वर्ब को क्वालिफाई करने, एक वर्ब के मीनिंग के अंदर कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एडवर्ब. बेसिकली एड मीन्स जोड़ना और वर्ब मीन्स क्रिया. मेनली ये क्रिया के मीनिंग को वर्ब के मीनिंग के अंदर ऐड करता है. क्रिया विशेषण हिंदी में भी नाम इसका सेम ही है, लेकिन इसके साथ साथ में हमने लिखा कि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, इफ आई से ही brought a very sweet mango. He brought a very sweet mango. तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास में नाउन क्या है? मैंगो. मैंगो नाउन है, किसी का नाम है. अब इस मैंगो की क्वालिटी क्या है? स्वीट, यानी स्वीट इसकी विशेषता है. इसका एडजेक्टिव हो गया इस सेंटेंस पर स्वीट. स्वीट इज द क्वालिटी ऑफ मैंगो. और जो नाउन का क्वालिफायर होता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, विशेषण. अब इस एडजेक्टिव से पहले
हमारे पास में एक वर्ड है वेरी। अब जो ये वेरी वर्ड है वो क्या कर रहा है, वो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वो कितना स्वीट है। मैंगो, मैंगो की क्वालिटी हुई स्वीट, वेरी स्वीट बहुत मीठा, कितना मीठा, कम मीठा, ज्यादा मीठा, है ना। तो ये सब चीजें किसकी विशेषता है, ये एडजेक्टिव की। यहां भी ये वेरी क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। तो इसी तरीके से यदि हम बात करना चाहें कि कई बार ये दूसरी एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, जैसे अपन लिखें ही रीड्स क्वाइट क्लियरली, ही रीड्स क्वाइट क्लियरली। तो ही रीड्स क्वाइट क्लियरली, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, हमारे पास में वर्ब होगी रीड्स, वह पढ़ता है। क्वाइट, क्वाइट का क्या मीनिंग होता है, एक क्वाइट का मीनिंग होता है शांत, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या होती है, उसकी स्पेलिंग होती है QUIET, QUIET। जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है शांत, और जो होता है QUITE इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतया। दो क्वाइट होते हैं, QUIET। वोकेबलरी भी करें अपन, वोकेबलरी सेशन भी लगाएंगे आज से, देखते हैं। QUIET और एक होता है QITE, इसका मतलब होता है पूर्णतया, इसका मतलब होता है शांत। और एक वर्ड ये भी होता है QUIT, क्विट, क्विट करना, छोड़ना, छोड़ने के लिए भी अपन क्विट वर्ड लगाते हैं। तो ही रीड्स क्वाइट क्लियरली, क्वाइट क्लियरली मतलब ही रीड्स क्लियरली, वह स्पष्ट पढ़ता है। तो अब क्लियरली किसकी विशेषता है, ही की है या रीड्स की, रीड्स की। पढ़ता स्पष्ट है वो, वह स्पष्ट है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो रीडिंग क्लियरली करता है, तो रीडिंग की क्वालिटी हुई हमारे पास में क्लियर। अब जो ये क्लियरली वर्ड है, क्लियरली वर्ड से पहले हमने क्या लगा दिया, क्वाइट। जब ये रीड्स की क्वालिटी बताता है तो क्लियरली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियरली क्या हो गया, एडवर्ब। ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब का मॉडिफायर है। और यदि अपन बात करें क्वाइट की, तो ये क्वाइट यहाँ पे क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है, इट मीन एडवर्ब है, और पूर्णतः स्पष्ट। तो ये एडवर्ब इसकी विशेषता बता रहा है, एडवर्ब की क्वाइट, ये भी क्या हो गई, एडवर्ब। एडवर्ब में हमने सीखा, एडवर्ब एक वर्ड है, यूज होता है इंग्लिश में तीन चीजों को क्वालिफाई करने के लिए। मुख्यतः मेनली ये किसको क्वालिफाई करता मिलेगा, वर्ब को। वर्ब के साथ साथ में ये आपको एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा। अब अपन बात करते हैं कि एडवर्ब के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब को मुख्यतः हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तीन इसके टाइप हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब, interrogative adverbs, simple adverbs. And third one is relative adverb। एडवर्ब को मुख्यतः हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तीन इसके भाग बताते हैं। सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब का मतलब है
कि जो भी एडवर्ब सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करती हैं, वो सारी की सारी क्या है? सिंपल एडवर्ब। जैसे कि अपने अभी पढ़ा, किस किस को क्वालिफाई करती हैं ये? वर्ब को करती हैं, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को करती हैं, और तीसरा हमने पढ़ा अनदर एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब को भी एक एडवर्ब क्वालिफाई करती है, मॉडिफाई करती है। तो हम इन तीनों के जो क्वालिफायर्स हैं स्टेटमेंट्स में, उनको कहते हैं सिंपल एडवर्ब। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा, अब यहाँ पे फास्ट एडवर्ब थी, इसको क्वालिफाई कर रही थी, वर्ब को। सेकंड सेंटेंस के अंदर वेरी जो है वो एडवर्ब थी, किसको क्वालिफाई कर रही थी? एक एडजेक्टिव को। इसी तरह से थर्ड के अंदर क्वाइट भी एडवर्ब है, और क्लियरली एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है। तो ऑल दीज आर सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब्स हैं, इनके अपन टाइप अभी डिस्कस कर लेंगे, आगे इसको क्लासिफाई कर लेंगे। सिंपल एडवर्ब में 7 टाइप हैं। कौन कौन से हैं? अलग अलग क्लासिफिकेशन है, पता है वैसे आपको लगभग। इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन सी हो? इंग्लिश के अंदर जो वर्ड हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब में यूज होते हैं, वो मैं आपको नोट आउट करवा देता हूं। देखिए, व्हेन, वेयर, व्हाई। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मैनी एंड हाउ मच। These are interrogative adverb. इंटेरोगेटिव है, फिक्स याद रखनी है आपको। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मैनी एंड हाउ मच। जब भी ये एडवर्ब क्वेश्चन पूछने का काम करती हैं, इनसे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो सारे के सारे क्या बनेंगे? रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी इंटेरोगेटिव एडवर्ब के। जैसे अपने क्वेश्चन पूछा, वेयर आर यू गोइंग नाउ। वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग नाउ। तो इसका मतलब हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं स्थान का नाम। तो ये स्थान का नाम किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जाने को पूछ रहा है वो, जाने के अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन आपसे चाह रहा है, तो इसलिए क्या कहलाती हैं? इंटेरोगेटिव। अब ये जितने भी वर्ड है, व्हेन, वेयर, व्हाई, इनसे जो भी क्वेश्चन वेयर से आएगा तो प्लेस के बारे में पूछ, जगह का। व्हाई, व्हाई में क्या पूछते हैं? पूछे कारण। हाउ, हाउ के अंदर मैनर पूछ लेते हैं अपन। हाउ मैनी, हाउ मैनी के अंदर नंबर पूछ लेते हैं। हाउ मच, हाउ मच के क्वांटिटी। तो ये जब सब चीजें पूछी जाती हैं, तो इन वर्ड्स के द्वारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाती है। इनसे बहुत से स्टेटमेंट्स, बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सैंपल्स में, तो आप करते रहते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये रिलेटिव एडवर्ब हैं, सॉरी इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो उसको आप ध्यान में रखना। इसके बाद हमारे पास में आता है रिलेटिव। अब रिलेटिव एडवर्ब भी, इनमें से ही 3 वर्ड रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है व्हेन, एक होता है वेयर, और एक व्हाई। पहले 3 जो वर्ड हैं, व्हेन, वेयर एंड, ये रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेट का मतलब क्या होता है? उन्हें जोड़ना, उसको वापस जोड़ना, रिलेट करना।
तो जब जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था हु, हुज, whom, which एंड that। वो क्या करते थे, जब इनसे कोई दो सेंटेंस जुड़ते हैं और अपने पीछे वाले पर्सन को रिफर करते हैं, तब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब कोई दो सेंटेंस बीच में हमें ये मिलते हैं, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में मिलेंगे तो प्रश्न पूछने का काम करेंगे, वो क्या बन जाएंगे? इंटेरोगेटिव एडवर्ब बन जाएंगी। जब ये वाक्यों के बीच में मिले और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के साथ साथ ये एंटीसीडेंट को रिलेट भी करें, पूर्ववर्ती शब्द को भी जोड़ें, इसका मतलब वहां पे होती हैं ये नेगेटिव एडवर्ब। जैसे कि अपने इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अपन ये लिखे, डू यू नो व्हेन चेतक एक्सप्रेस arrived? Do you know when चेतक एक्सप्रेस arrived? अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसके कारण है? ये डू के कारण है, इनके कारण नहीं। या अपन इसको, इस सेंटेंस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होना। मैं इसको एग्जांपल को नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। जैसे अपन ये लिखें, आई डोंट नो व्हेन चेतक एक्सप्रेस अराइव्ड। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो भी हमारे पास में रिलेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं, तो इसमें हमने व्हेन का यूज कहाँ किया? बीच में। हमने बीच में व्हेन का यूज किया है, लेकिन बीच में जैसे ही हम व्हेन का यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें इसका यूज मिलता है प्रश्न पूछने के लिए नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जबकि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते? व्हेन चेतक एक्सप्रेस अराइव्स, कि चेतक एक्सप्रेस कब अराइव होती है, पहुंचती है। इसका मतलब हम क्या पूछ रहे हैं? उस समय की बात कर रहे हैं, समय को आप वापिस से रिलेट करें। आई डोंट नो टाइम। और जैसे पहले वाला एग्जाम्पल था, उसमें हमने क्या लिखा? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हेन चेतक एक्सप्रेस अराइव्स, चेतक एक्सप्रेस कब पहुंचती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस व्हेन के कारण नहीं है, ये इसके कारण है, डू के कारण। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जो रिलेटिव एडवर्ब हैं, दे आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ सेंटेंसेस टू कंबाइन द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती हैं और साथ में उसको वो रिलेटिव एडवर्ब की तरह क्वालिफाई भी। जैसे कि डू यू नो व्हेन चेतक एक्सप्रेस अराइव्स, कब पहुंचती है, तो पहुंचने के टाइम पूछ रहा है, यानी अराइव ये वर्ब का एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो वर्ब से जुड़ा है, क्या बन गई ये? एडवर्ब। तीनों आपको वैसे ही याद रह जाएंगी, व्हेन, वेयर, व्हाई। जब भी ये सेंटेंस के बीच में आई तो क्या होंगी? रिलेटिव एडवर्ब होंगी। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मैनी एंड हाउ मच। ये 6 जब सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में होंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, तब क्या होंगी? ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब होंगी। और जो सिंपल एडवर्ब हैं, वो सिंपली हम उनको डिस्कस करते हैं। जो सिंपल एडवर्ब हैं, पहला जो टाइप था, वो सिंपल क्वालिफाई करती हैं 3 चीज़ों को। कौन कौन सी? मैंने आपको भी जो डिस्कस किया एडवर्ब की डेफिनेशन के अंदर, एक तो वर्ब को, एक मैंने आपको बताया एडजेक्टिव को, और एक मैंने आपको बताया अनदर
एडवर्ब को। तो इनको हम यदि सिंपल ना ही तो कोई एडवर्ब क्वेश्चन पूछने का काम करे और ना ही कोई एडवर्ब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे। देखो, जब भी कोई एडवर्ब यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई जब भी क्वेश्चन पूछने का काम करेंगी तो वो क्या बन जाएंगी? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगी तो बन जाएंगी रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन जब वो सिंपल एक सेंटेंस के अंदर ही यूज हो, ना तो वो क्वेश्चन पूछने का काम करे और ना ही सेंटेंसेस को जोड़ने के साथ साथ क्वालिफाई करे, सिंपल क्वालिफाई करे, हम क्या कहेंगे? सिंपल एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब की टाइप देख लेते हैं अपन, कौन कौन से टाइप की हैं। जैसे कि पहले अपन इसमें लिखें एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, समय बताने वाली। जब हम किसी वर्ब के टाइम की बात करें कि वो एक्शन कब हैपन हुआ, तो उसे अपन कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर हम बहुत से समय वाले जो वर्ड हैं करते हैं। मैंने आपको पीडीएफ एक शेयर किया है, उस पीडीएफ के अंदर आपको ये सभी वर्ड्स का कलेक्शन मिल जाएगा। सभी अपने अपने जो ग्रुप के अंदर जो पीडीएफ मैंने डाला है उसके अंदर आज ये सभी एडवर्ब जो सिंपल हैं उसके एग्जाम्पल्स को एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको सब वर्ड ये क्लियरली पता चल जाए और इसमें कोई कंफ्यूजन आपकी ना रहे। तो इसमें सिंपल जो एडवर्ब हैं वो क्या बताएंगी? टाइम। अब टाइम का मतलब ये आंसर किसका हो गई? वैन का। इसका उत्तर होगी वैन का। अब वैन का उत्तर है का मतलब क्या हुआ कि वैन कौन सी एडवर्ब थी? इंटेरो। जब वैन प्रश्न पूछने का काम करेगी इंटेरोगेटिव, जब वो बीच में आएगी तो रिलेटिव एडवर्ब, और जब वो वैन का आंसर बताएगा सिंपल सेंटेंस तो होगी वो एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे जितने भी टाइम वाले वर्ड हैं, मैंने लिखा आई कंप्लीटेड माई बुक yesterday. I completed my book yesterday. मैंने अपनी बुक कल कंप्लीट की। तो कंप्लीट की, when completed, ये जो yesterday वर्ड है ये क्या बता रहा है? इस वर्ब का टाइम बता। तो टाइम बताने वाले जितने भी ये वर्ड हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। इनके साथ साथ में कंप्लीट वर्ड देख लेना, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, मंथ, ईयर, ये जो सब वर्ड है, लेट, लेटली, ये सब आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। कंप्लीट एक बार आप देख लेना। नाउ, अगो, डेली। डेली टाइम बताता है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी बताता है, ये भी एक याद रखना इसके अंदर। तो ये हैं आपके एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड इसका जो टाइप देखते हैं अपन, सेकंड टाइप में आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम के साथ साथ में कई बार ये स्थान को बताती हैं, तब ये आंसर किसका होती हैं? वेयर का। वेयर का आंसर बनती हैं। तो जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आप वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो क्या बनेंगी? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंपल एडवर्ब है ये। फॉर एग्जांपल, he reached here, he reached here yesterday. He reached here yesterday. तो he reached यहाँ पे वर्ब है। इस वर्ब को क्वालिफाई किसने किया? इसका टाइम, सॉरी, जगह कौन बता रहा है?
here. He reached, वह पहुंचा. Where, कहाँ पहुंचा? Here. Here means यहाँ. तो ये उस जगह को बता रहा है, यहाँ. ठीक है. और उसके बाद में हमारे पास में आ गया yesterday. अब yesterday क्या बता रहा है? टाइम. दो एडवर्ब होगी. ये तो हो गई एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम. yesterday. ये टाइम को शो कर रही है. पीछे हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जांपल हो गई. ये हो गई हेयर, आपकी स्थान को बता. कई बार हम क्या करते हैं, तो ये एडवर्ब हम लगा रहे हैं, इसकी जगह पे यदि कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन. जैसे मैंने लिखा ही रीच्ड सूरतगढ़ यस्टरडे. वह कल सूरतगढ़ पहुंचा. तो हमने क्या किया, यहाँ पे नाउन लगा दिया. ही रीच्ड सूरतगढ़ यस्टरडे. हेयर, आपको पता है कि हेयर नाउन है ना. तो अब हमने क्या लिख दिया, सूरतगढ़ क्या है? नाउन है, जगह का नाम है. जब कोई नाउन इस एडवर्ब की जगह पे आप यूज करेंगे ना इस तरह से, तो उसको अपन बोलते हैं नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव. ज्यादा ना जाए चाहे आप एक बार अपन एडवर्ब टॉपिक को कर रहे हैं, तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना है. तो इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस में किसका आंसर मिलेगा आपको? वेयर का. ठीक है. तो वेयर के बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके अंदर कि एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद में हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो किसी एक्शन क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार घटित होता है. इसका आंसर होती है ये हाउ ऑफन. हाउ बार, जिसे अपन बोलते हैं वंस, ट्विस, है ना, ट्राइस, एक बार, दो बार, तीन बार. तो ये सब किसके अंदर आती हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आती हैं. इसके जो अदर एग्जांपल हैं वो भी आप कंप्लीट इसमें देख लेना. तो जितने भी हाउ ऑफन के आंसर हैं, जैसे कि वर्ड मेन जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, वंस, ट्विस, ये जो वर्ड हैं इस टाइप के, ये किसके अंदर आते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आते हैं. जैसे ही ऑलवेज गोस टू टेम्पल. ही ऑलवेज गोस टू टेम्पल. तो यहाँ पे जो ये ऑलवेज वर्ड है, ही गोस टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है. वह हमेशा मंदिर जाता है. कितनी बार? उस फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑलवेज, हमेशा. तो ये ध्यान रखना. हालांकि आपको ऑलवेज और डेली दोनों एक जैसे वर्ड लगते हैं, लेकिन ऑलवेज फ्रीक्वेंसी बताता है और डेली टाइम बताता है. ध्यान रखना, एडवर्ब के अंदर डिफरेंस रहता है. डेली जो है तो टाइम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं. मैंने पीडीएफ में भी इसको दिया हुआ है. इसे क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट जो है इसे अपन कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री. इसी को अपन बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. इसी को अपन बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ रेंज. और इसी को अपन बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट. ये सारे इसी के नेम हैं. एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी, रेंज एंड
एक्सटेंट, इसका आंसर होती हैं ये आंसर होती हैं हाउ मच का। अब अपन हाउ मच से क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं कि कितनी मात्रा। तो हाउ मच वाले जितने भी वर्ड हैं वो इसके अंदर आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में, क्वांटिटी में। डिग्री, क्वांटिटी, एक्सटेंट, रेंज। तो इसके जो आंसर आएंगे वो सभी आएंगे जैसे जैसे अपन इसके अंदर पढ़ रहे थे कुछ वर्ड अपन देखें। जैसे इसमें देखें टू, वेरी, क्वाइट, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं क्वांटिटी। मात्रा बता रही हैं डिग्री, हाउ मच, या अपन कह सकते हैं इन व्हाट डिग्री, कितनी डिग्री में, कितनी मात्रा में, कितनी उसकी जो है, उसके लिए अपन ये वर्ड यूज करते हैं टू, वेरी एंड क्वाइट। अब इस टाइप के सभी वर्ड एक बार आप एडवर्ब देख लेना, एडवर्ब ऑफ डिग्री वाली पीडीएफ से। अब जैसे मैंने लिखा कि he is too careless, he is too careless, और एक मैं लिख रहा हूं he is very active, he is very active। डिफरेंस भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टू एंड वेरी। टू का मतलब ही इज टू केयरलेस, वह बहुत ज्यादा केयरलेस, लापरवाह है। और यहां भी अपन वेरी का भी यही लेते, ही इज वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा क्या है वो, एक्टिव है। बहुत से अर्थ ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस। टू का मतलब होता है नेगेटिव, इतना नहीं होना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेड, केयरलेस, ज्यादा लापरवाह, आवश्यकता से अधिक हो, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से ज्यादा। और यहाँ पे अपन पॉजिटिव में बात कर रहे हैं कि वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव है, यह है। तो जब भी नेगेटिव बात करेंगे, ही इज वीक, बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, इतना नहीं होना चाहिए। ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर है चलने के लिए। तो इस इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। ये जो एडवर्ब हैं टू, वेरी, क्वाइट के लिए, ये जो है ये क्या शो करती हैं, उसकी डिग्री या क्वांटिटी। अब ही इज, यहां पे वो है तो उसका होना क्या है, वो केयरलेस। अब केयरलेस क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। इसकी एडवर्ब कौन सी है, टू, बहुत ज्यादा केयरलेस है। इसका मतलब यहाँ पे ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब इस केयरलेस होने की क्या बता रही है, क्वांटिटी, उसकी डिग्री बता रही है कि कितना केयरलेस वो है। और यहाँ पे भी सेम, एक्टिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। हमें पता है कि एडवर्ब किसकी क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को भी करती है। यहाँ पे वेरी वर्ड उसकी क्वांटिटी बता रहा है, उसकी मात्रा को शो कर रहा है। चार टाइप हमने पढ़े, इसका जो पांचवा टाइप है, यहाँ तक समझ में आ गया। पांचवा जो टाइप है, फिफ्थ टाइप जो इसका है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब जो हैं, जितने भी हमने ये टाइप पढ़े हैं ना, वो सेम टाइप आपने इंटेरोगेटिव के अंदर आपको मिल रहे हैं। इंटेरोगेटिव के अंदर भी सेम ही टाइप जो अपने पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जैसे, अब जैसे उसमें अपने वाई पढ़ा, इस पढ़ लेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। वाई से अपन एडवर्ब कर रहे थे, और इसमें कर लेंगे हम एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, अब रीजन का मतलब कारण से है,
इसका आंसर होती है ये रीजन वाई का। इंटेरोगेटिव के अंदर हमने वाई वर्ड पढ़ लिया और सिंपल के अंदर हम पढ़ रहे हैं रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। अब रीजन के अंदर इस टाइप के वर्ड आते हैं, जैसे आपने लिखा हेंस, देयरफॉर, हेंस, देयरफॉर, ये जो वर्ड हैं ये किसका यूज कर रहे हैं? रीजन को शो करने का। इसीलिए इसे अपन बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। तो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे कि जैसे एग्जाम्पल आप इनके लोगे, हेंस है, देयरफॉर है, कॉन्सेक्वेंटली भी बोल देते हैं, परिणामतः, उसकी रिजल्ट के तौर पे। अब अपन लिखें ही therefore left his job. He therefore left his job. He, उसने, therefore, इसलिए, left, छोड़ी, his job, अपनी जॉब को। तो उसने छोड़ा, यहाँ पे ये वर्ब है लेफ्ट, इस वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? therefore, ने इसलिए छोड़ी। अब इसलिए का मतलब क्या शो कर रहे हो आप? रीजन, है ना? तो जो भी ये रीजन वाली हैं, जितनी भी एडवर्ब, हेंस है, देयरफॉर है, कॉन्सेक्वेंटली, तीन ही मेनली यूज करते हैं। इनको हम नाम से जानते हैं एडवर्ब ऑफ। और जब इनके बारे में पूछा जाए तो हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? वाई यूज। क्यों? क्यों का आंसर रहेंगी पल में कि उसने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी। क्यों? मतलब इसलिए का मतलब इससे पहले क्या हुआ है, पहले वाले। तो ये हो गई आपकी एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन वाली में अपने को तीन वर्ड आपको ध्यान में रखना है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ये आप मोस्टली पढ़ते हो। मोस्टली एल वाई वाले जितने वर्ड हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो उसका तरीका, हाउ का आंसर है ये, हाउ का, कैसे काम को करने का, मैनर उसका तरीका। तो इसके अंदर जो एल वाई वाले वर्ड ज्यादातर आते हैं, जैसे मैंने लिखा शी डेकोरेटेड हाउस ब्यूटीफुली। शी डेकोरेटेड हाउस ब्यूटीफुली। तो उसने सुंदरता से अपने घर को सजाया। शी डेकोरेटेड, डेकोरेटेड यहाँ पे क्या हो गई? वर्ब हो गई, है ना? डेकोरेटेड वर्ब हो गई। इसके बाद में हाउस ब्यूटीफुली, कैसे डेकोरेट किया उसने? डेकोरेट कैसे किया? ब्यूटीफुली, सुंदरता से। तो जितनी भी ये एल वाई वाली इस टाइप की एडवर्ब मिलती हैं मोस्ट, वो मैनर के अंदर आती हैं। तो और मैनर, टाइम और प्लेस, ये भी याद रखना। हमने तीन टाइप पढ़ ली, मैनर पढ़ा, टाइम एंड, इसको अपन बोलते हैं एम पी एंड टी, सेंटेंस के लास्ट में। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं। शी डेकोरेटेड हाउस, ने सुंदरता से, इस वर्ब की क्वालिटी क्या है, इसको क्वालिफाई किसने किया? डेकोरेट किया। किस तरह से? ब्यूटीफुली, सुंदरता से। मैनर बता दिया, ये एडवर्ब है हमारे पास। लेकिन हमेशा एल वाई नहीं लगा। जैसे कि फास्ट वर्ड में बहुत बार मिस्टेक आती है, हम फास्टली वर्ड बना देते हैं, रॉन्ग है। जैसे अपन ये लिखते हैं ना, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब जैसे स्लो के अंदर एल वाई लगता है, ही रन्स स्लोली, वो धीरे चलता है। लेकिन फास्ट में भी हम लगा देते हैं
स्लो में लगा तो हमारे पास में एक ही पैटर्न बन जाता है, स्लो में एल वाई लग गया तो फास्ट में टर्न्स फास्टली, तो फास्ट में नहीं लगता, ये ध्यान में रखना है। तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर ध्यान में रखना है, ज्यादातर एल वाई वाले वर्ड आते हैं। अब मैं आपको बता रहा था, हमने तीनों पढ़ ली, मैनर पढ़ ली, प्लेस पढ़ ली और टाइम पढ़ ली। आती कहाँ है? ये सेंटेंस के अंदर लास्ट में आती है। एक सेंटेंस के अंदर लास्ट में लगाना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें टाइम लगाना है, कहाँ पे प्लेस लगाना है या मैनर लगाना है। जैसे आपने ये लिखा, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, टी decorated room beautifully and yesterday। अब देखो, इसके अंदर हमने ये तीन चीजें लगानी है, शी डेकोरेटेड रूम ब्यूटीफुली एंड yesterday। इसको किस तरह से लगाएंगे कि शी डेकोरेटेड ब्यूटीफुली रूम yesterday, शी डेकोरेटेड yesterday रूम ब्यूटीफुली yesterday रूम, है ना? एक जगह बता रहा है और एक टाइम, एक मैनर। तो हमारे पास में क्या होता है? एम पी टी। हालांकि ये जो रूम है ये एडवर्ब नहीं, यहाँ पे यदि अपन जगह की बात करें, ये तो बिल्कुल हमारे पास में क्या है, सही है कि ब्यूटीफुली हमारे पास में क्या था? मैनर है ना? और यस्टरडे क्या हो गया? टाइम हो गया। ब्यूटीफुली मैनर हो गया, लेकिन हमारे पास में रूम जो है वो एज ए प्लेस नहीं करे, नाउन है ये। तो यहाँ पे जैसे कोई भी प्लेस का नाम आए, प्लेस को शो करना चाहें, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर पढ़ा था हेयर, है ना, देयर, आउट, अप, है ना, ये सब प्लेस में है। तो उसके अंदर हमें यूज करना हो तो हम एम पी टी, यानी पहले मैनर आता है, फिर प्लेस और उसके बाद में टाइम आता है, ये ध्यान रखें। इसके बाद लास्ट जो इसका टाइप है एडवर्ब का, हम इसके 6 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद में लास्ट जो टाइप है, हाँ जी, एमपीटी का पूरा एग्जांपल। एमपीटी में अपने को प्लेस का नाम देखना पड़ेगा। जैसे कि अपने ऐसा सेंटेंस लें कि इसी सेंटेंस को बना लेते हैं अपन, he arrived, she arrived slowly here yesterday। arrived slowly here, तो वह पहुंची स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली क्या है? मैनर। यहाँ क्या हो गया? प्लेस हो गया। यस्टरडे क्या हो गया? टाइम। ये बात मैं बता आपको, यानी किसी एग्जांपल के अंदर ही अराइव्ड, वह पहुंची। कैसे पहुंची? स्लोली। कहाँ पहुंची? यहाँ। कब पहुंची? यस्टरडे। तो एम ये लास्ट में। अब इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, शी अराइव्ड हियर स्लोली yesterday, she arrived yesterday slowly, ये नहीं हो सकता। ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको अपने ध्यान में रखना। एम
टी। जब पैसिव वॉइस बनता है ना, तब एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैं पैसिव वॉइस में बता दूंगा कि वर्ब से पहले अपन, अदरवाइज हम एम पी बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में। अब इसका लास्ट टाइप अपन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइप जो है, सेवंथ टाइप, से अपन बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। में कर लेते हैं ये दोनों, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो अफर्मेशन का मतलब है किसी भी बात को कंफर्म करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। कोई काम हो रहा है लेकिन उसको और ज़्यादा हम कंफर्म करना चाहते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और जो नोट हमारे पास में होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो जैसे हम लिखें, जैसे अफर्मेशन का एग्जांपल लिखें, ही इज certainly, he is certainly right। वह निश्चित रूप से, श्योरली वर्ड भी लगाते हैं, he is certainly right। तो he is right यही सफिशिएंट था, है सही है, वह निश्चित रूप से सही है, यानी इस बात को और ज्यादा पक्का करता है, वो और ज्यादा अफर्म करता है। he is certainly right, तो बिल्कुल सही है, पूरी सही है, निश्चित रूप से सही है। तो इसलिए ऐसी एडवर्ब को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो इसके बाद हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब है नोट। जैसे अपने कोई भी नोट का एग्जांपल लिखेंगे, तो जैसे अपने लिखा आई डोंट नो, आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम, यहाँ पे अपन नोट का यूज कर रहे हैं। नोट का यूज कहीं भी जगह पे होता है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन लगा। नोट किसके साथ लगता है हमेशा? हेल्पिंग वर्ब। वो हमेशा क्या होती है? एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब होती नोट, कि आई डोंट नो हिम, मैं उसको जानता हूं और मैं उसको नहीं जानता, यानी किसी को आप मना करना, किसी नेगेटिव वर्ड है। और यही डिफरेंस होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज नोट और नो के अंदर। एक नोट है वर्ड हमारे पास में, एक क्या है? नो। अब नोट और नो में क्या डिफरेंस है? नोट तो है हमारे पास में एडवर्ब, वर्ब के मीनिंग के अंदर ऐड करता है, का ना होना दिखाता है। और नो हमारे पास में क्या है? नो हमारे पास में है एडजेक्टिव। क्या है? जैसे अपन किसी को भी ये लिखना चाहते हैं तो नो के बाद में नाउन लगाया जा सकता है ना? तो इसलिए नो के बाद में नाउन लगता है, इसलिए एडजेक्टिव बन जाता है नो स्टूडेंट, नो वैकेंट। जैसे अपने ये लिखा नो रूम इज वैकेंट, तो हमने नो के बाद में क्या यूज किया? नाउन। तो नाउन से पहले ये यूज होता है नो, क्या है? एडजेक्टिव, एक विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है, रूम को क्वालिफाई कर रहा है। और जो नॉट है एडवर्ब, कई बार ऐसा आता है कि नो का मतलब भी, नॉट का मतलब भी क्या है? तो नॉट एडवर्ब है, क्रिया को क्वालिफाई, जबकि नो क्वालिफायर किसका है? नाउन का। तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना। 7 टाइप मैंने आपको बताए हैं एडवर्ब के।
पहले तो देखो 3 बेसिक टाइप एडवर्ब के, एक तो सिंपल एडवर्ब, एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब और तीसरा डेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब एक वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या करेगी, क्वेश्चन पूछेगी और साथ में उस एडवर्ब से रिलेटेड रहेंगे वो कौन कौन से हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। और जब ये 3 एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई क्वेश्चन ना पूछे, सेंटेंस के बीच में आए, उस 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए व्हेन, वेयर एंड व्हाई, तब ये क्या कहलाती हैं, डेटिव एडवर्ब कहलाती हैं। और जो सिंपल एडवर्ब हैं, हमने 7 टाइप डिस्कस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री के बाद में हमने किया एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, और इससे पहले हमने एक डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ। तो ये 7 टाइप आपने एक बार पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक करवाने का एक ही इन रहता है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी एक्सरसाइज को करते रहें, साथ में रेगुलर रहें। अपने जल्द ही वोकैबुलरी सेशन भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट करेंगे। 2 वर्ड की कंप्लीट एंटोनिम, कंप्लीट सिनोनिम, तो एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं, मैं आपको डेली 2 वर्ड यहाँ पे रिपीट करवाऊंगा। कल से अपन ये भी स्टार्ट करते हैं। दैट्स ऑल।